नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में राजस्थान बजट 2025 जारी किया गया है। इस बजट में कौन कौन सी घोषणाएं की गई है, आइए जानते हैं। देखिए, पहली घोषणा है 50,000 नए कृषि कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाना। आगामी वर्ष में अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं तथा लघु और सीमांत कृषकों को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ा करके 1250 रुपये प्रति माह दी जाएगी। पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1150 रुपये थी, जो कि बढ़ करके 1250 रुपये आपको अब प्रति माह मिलने वाली है। अगली घोषणा है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी। राजस्थान के बजट में किसान सम्मान निधि की राशि को आगामी साल से बढ़ा करके 9,000 रुपये करने का ऐलान है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्पोर्ट्स कोटा लागू करने की घोषणा की गई है और इसके साथ ही आम जन को निशुल्क जांच एवं दवा सेवाओं के लिए 3500 करोड़ रुपए का आयुष्मान आरोग्य MAA कोष का गठन किया जाएगा। स्वस्थ जीवन शैली के लिए फिट इंडिया की तर्ज पर 50 करोड़ रुपए की लागत से फिट राजस्थान अभियान चलाए जाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है और इसके साथ ही बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरण किए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रति महीने निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित होंगे। साथ ही तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाते हुए 1050 नए पद की घोषणा की गई है। राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की गई है। 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन कार्य हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को टेबलेट मुहैया करवाने के लिए 250 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। राजस्थान के नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीने के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। आगामी वर्ष में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या दोगुनी की जाने की घोषणा की गई है। मां योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करके प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है और इसके साथ ही 100 पशु चिकित्सा अधिकारी एवं 1000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती करवाए जाने की घोषणा की गई है। आगामी वर्ष में समस्त किसानों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने तथा वन क्षेत्र के बाहर ग्रीन कवर को बढ़ाए जाने की दृष्टि से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी तथा एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी लाई जाएगी। बजट 2025 में अग्निवीरों को फायर सर्विस में आरक्षण देना प्रस्तावित किया गया है। जल दक्षता बढ़ाने हेतु माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान किया गया है और साथ ही 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान की घोषणा भी की गई है। तो बजट के मुख्य घोषणाओं में से सबसे बड़ी और पहली घोषणा है 100 यूनिट से बढ़ा करके 150 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान करना। फ्री बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने हर महीने 100 यूनिट से बढ़ा करके 150 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है इस बजट के अंतर्गत। साथ ही पेयजल योजनाओं के समुचित संचालन के लिए पेयजल विभाग में 1050 पदों की भर्ती की जाएगी।
दूसरी जो घोषणा है वो इस प्रकार से है किया गया है। साथ ही 1000 ट्यूबवेल और 1500 हेडपंप लगाने की भी घोषणा इस बजट के अंतर्गत की गई है। इसके अलावा 50 कृषि और 5 घरेलू बिजली कनेक्शन 5000 घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार ने किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50,000 कृषि और 5,000 घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही अग्निवीरों के लिए आरक्षण भी दिया है। अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और अग्निशमक सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य घोषणाएं जो है वो इस प्रकार से है। 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे। इसमें घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को 25,000 पट्टे दिए जाएं। 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर फ्री दवा पहुंचाने की योजना लागू की गई है। बालिकाओं को 35,000 स्कूटी बांटने का लक्ष्य रखा गया है आगामी 1 साल के अंतर्गत। इसके अलावा 20 लाख लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख भूमिहीन किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे कृषि उपकरण। अगली घोषणा है पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को मानदेय जो उनको मिलता है उसमें 10% बढ़ा करके उनको दिया जाएगा। पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि का ऐलान किया गया है और साथ ही गेहूं के MSP पर भी बोनस बढ़ाया गया है। इसके अलावा आगे हैं 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का लोन देना भी प्रस्तावित किया गया है। गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाते हुए 1050 पद उनके लिए सृजित किए जाएंगे। 1,25,000 पदों पर युवाओं के लिए सरकारी भर्ती निकाली जाएगी आगामी वर्ष के अंतर्गत। और इसके साथ ही मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को दोगुना करने का भी ऐलान इस बजट के अंतर्गत किया गया है। साथ ही 50,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिग्गियों के लिए अनुदान भी आपको दिया जाएगा और 50,000 बुजुर्गों को ट्रेन और 6,000 यात्रियों को हवाई जहाज से फ्री यात्रा करने का लक्ष्य आगामी 1 वर्ष में रखा गया है। राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की गई है और युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना जो है इसकी भी घोषणा की गई है। तो ये थी बजट 2025 की महत्वपूर्ण घोषणाएं जो सभी के लिए फायदेमंद है। और यदि आप चाहते हैं कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हमें समय पर मिल सके तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि समय पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।